जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन जारी नहीं कर देती है, दोबारा से इसका रिव्यू डिसीजन, तब तक ये मामला अब अटका हुआ रहने वाला है। अगर रिजल्ट बीपीएससी देती भी है तो 9, 10th, 11, 12th का रिजल्ट जारी कर देगी और 1 to 5 का रिजल्ट तब तक लंबित रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन। अगर ये बात बिहार सरकार खुद कहती तो बच्चों में निगेटिव पॉइंट जा सकता था अभ्यर्थी में कि अगर ऐसा ही था तो मेरा एग्जाम आप क्यों लिए। उसके पहले ही चूंकि गाइडलाइन आ चुका था तो निश्चित रूप से हमको इस एग्जाम से वंचित रखा जाना चाहिए था। लेकिन अगर यही बात सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है तो मे भी बिहार सरकार इस चीज से बच जाएगी। मूल बातें यही है कि अपने से ना कहवा करके हम सुप्रीम कोर्ट से कहलवाना चाहते हैं। डिसीजन अगर बदल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन हमको लगता है कि 99% की इसमें निगेटिव। बीएड अभ्यर्थी एक तरीके से माइंड मेकअप कर चुके थे कि लगता है कि अब हम लोग इस दौर से बाहर हैं और अब 1 to 5 वाले डीएलएड अभ्यर्थी भी अब दिमाग में सेट कर लिए थे कि अब हमारा बल्ले बल्ले। शिक्षा विभाग के तरफ से अपर मुख्य सचिव शिक्षा आप के पाठक साहब, आप देखे होंगे कि इसमें हाई कोर्ट से 22 सितंबर को इस मामले में डिसीजन लेना चाहे या सलाह लेना चाहे कि आखिर इन बीएड अभ्यर्थियों को के संदर्भ में क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी या ये मामला कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को उलझाने का तो कहीं सरकार का नहीं है या सहानुभूति बटोरने का तो नहीं है। अगर थोड़ा 10% भी आशा की किरण आपको दिख जाती है तो 90% होप बढ़ जाता है। तो ये अभी बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये हो गया है। नमस्कार। एक्चुअली में ये मामला की शुरुआत तो 11 अगस्त से ही समझिए प्रारंभ है, जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दी बीएड वालों के संदर्भ में। हालांकि ये मामला आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था, लेकिन बाद में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो संपूर्ण भारत में ये लागू होता है। हालांकि बाद में देखा जाए तो एनसीटी ही अपनी बातों को बाद में क्लियर की कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दी है अंतिम रूप से सभी राज्य सरकारों को उसका पालन करनी चाहिए। एक तरीके से एनसीटी का यही गाइडलाइन रहा। लेकिन उसके बावजूद अभी आप देखेंगे कि इधर घटनाक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे करके बीएड अभ्यर्थी, चूंकि 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी और 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी इस 1 to 5 के एग्जाम में बिहार में शामिल हुए थे। अगर देखा जाए तो लगभग दोनों का इक्वल परसेंटेज 10,000 का ऊपर नीचे था। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिस तरीके से मामले में उतार चढ़ाव हुआ, तो धीरे धीरे करके लगता है कि बीएड अभ्यर्थी एक तरीके से माइंड मेकअप कर चुके थे कि लगता है कि अब हम लोग इस दौर से बाहर हैं और अब 1 to 5 वाले डीएलएड अभ्यर्थी भी अब दिमाग में सेट कर लिए थे कि अब हमारा बल्ले बल्ले है। लेकिन इतने में ही अब बिहार सरकार, चूंकि बीपीएससी क्लियर नहीं कर रही थी इस मामले को, वो पूरी तरीके से शिक्षा विभाग पे डाल दिया कि फाइनल डिसीजन शिक्षा विभाग लेगी आखिर में कि आखिर इन बीएड अभ्यर्थियों का क्या किया जाए। तो एक तरीके से बीपीएससी ये बात भी क्लियर कर दी थी बीपीएससी कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी को हम साइड रख करके हम रिजल्ट जारी करेंगे। इस तरह का मोटा मोटी ये डिसीजन था यहाँ पर। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग को फाइनली, ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को ये फाइनली डिसीजन लेना था, तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से अपर मुख्य सचिव शिक्षा आप के पाठक साहब, आप देखे होंगे कि इसमें हाई कोर्ट से 22 सितंबर को इस मामले में डिसीजन लेना चाहे या सलाह लेना चाहे कि आखिर इन बीएड अभ्यर्थियों को के संदर्भ में क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है। तो हमको लगता है कि ये हाई कोर्ट पूरी तरीके से इस मामले को खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दी है वही अंतिम रूप से मान्य है। फिर 25 सितंबर को माननीय के पाठक साहब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इसी गाइडलाइन के लिए आगे बढ़े कि सुप्रीम कोर्ट इसके डिसीजन में हो सकता है कि बदलाव करे, चूंकि यहाँ का सारा प्रोसेस पहले से चल रहा था और एग्जाम डिसीजन लेने के पहले हो चुकी थी। तो इसी संदर्भ में अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी या ये मामला कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को उलझाने का तो कहीं सरकार का नहीं है
या सहानुभूति बटोरने का तो नहीं है, बहुत बातें इसमें हो सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि अब इस प्रकरण के कारण जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन जारी नहीं कर देती है, दोबारा से इसका रिव्यू डिसीजन, तब तक ये मामला अब अटका हुआ रहने वाला है। अगर रिजल्ट बीपीएससी देती भी है तो 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट जारी कर देगी और 1 to 5 का रिजल्ट तब तक लंबित रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं फिर दोबारा दोहरा देती है। सर संभावना क्या लगता है, जैसे कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें यह कहा गया है कि 11 अगस्त के फैसले के बाद 3 जजों की बेंच ने फिर से रिव्यू किया और उसमें बिहार चूंकि पार्टी नहीं था, लेकिन इनको ये कहा गया कि जैसा फैसला 11 अगस्त को दिया गया है उसी के हिसाब से बिहार को भी पालन करना होगा। उसके बावजूद भी ये हाई कोर्ट गए, फिर से सुप्रीम कोर्ट गए। सर क्या संभावना, आपको क्या लगता है कि आखिर कौन से आधार पर गए होंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है विचार करने को तैयार हो जाएगी? एक्चुअली में अगर दूसरे इसके पहलू को देखेंगे तो होता क्या है कि अगर आप किसी मामले का शिकार हो रहे हैं, अगर थोड़ा 10% भी आशा की किरण आपको दिख जाती है तो 90% होप बढ़ जाता है। तो ये अभी बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये हो गया है कि उनको 10% लग रहा था कि पता नहीं शिक्षा विभाग क्या करेगी, हो सकता है कि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ अलग सोचेगी। तो उसी कड़ी को एक ये 10% को 90% की तरफ ठेल दिया गया है, धकेल दिया गया है। तो जनरली देखा जाता है कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी, बहुत कम चांस है कि वो अपने डिसीजन में फेरबदल करेगी। सर क्या लगता है सर कि अपना सारा ये जो है वो सुप्रीम अपना जो नहीं कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहवाना चाहते हैं ये लोग? निश्चित रूप से यहाँ ऐसा हो सकता है कि बिहार सरकार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अगर ये बात बिहार सरकार खुद कहती तो बच्चों में निगेटिव पॉइंट जा सकता था अभ्यर्थी में कि अगर ऐसा ही था तो मेरा एग्जाम आप क्यों लिए। उसके पहले ही चूंकि गाइडलाइन आ चुका था तो निश्चित रूप से हमको इस एग्जाम से वंचित रखा जाना चाहिए था। लेकिन अगर यही बात सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है तो मे भी बिहार सरकार इस चीज से बच जाएगी। इनका ये हो सकता है कि हमने तो प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन। लेकिन मान लीजिए सर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं इस पर अपना डिसीजन, तो फिर इतना सर डरने की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो दे दिया, आप उसे तो मानना सबको पड़ेगा ही। ये अब कोई हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई इस बात को समझते नहीं है। मूल बातें यही है कि अपने से ना कहवा करके हम सुप्रीम कोर्ट से कहलवाना चाहते हैं। डिसीजन अगर बदल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन हमको लगता है कि 99% की इसमें निगेटिव, क्योंकि अभी तक जनरली जो देखा गया है कि रिव्यू की संभावनाएं बहुत कम रहती है। मे भी कि अब स्पेशल ही कुछ कर दे तभी ये बदलाव संभव है, नहीं तो मेरे ख्याल से तो मामले ये उलझता हुआ मामला दिख रहा है और बाद में वही जो पहले का डिसीजन है मैक्सिमम संभावना है कि मे भी वही डिसीजन कंटिन्यू करे। कितना दिन लगभग लटका रहेगा, कुछ आसान